डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने क्षेत्रीय सहयोग संगठन के रूप में दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के बारे में चर्चा की। आज के इस वीडियो में हम क्षेत्रीय सहयोग संगठन के रूप में ब्रिक और इब्सा की चर्चा करेंगे। जब ये स्थापित हुआ था, जब इसका नाम ब्रिक था और बाद में इसका नाम ब्रिक्स हो गया क्योंकि इसमें एक अन्य देश साउथ अफ्रीका और शामिल हो गया। ब्रिक की जो स्थापना थी वो 2009 में हुई थी और ब्रिक के सदस्य देश थे बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया और सी से चीन। BRIC, ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चीन, ये 4 सदस्य देश थे ब्रिक के 2009 में जब स्थापना हुई। उसके बाद में एक सदस्य देश इसमें 2011 में और शामिल हो गया था, वो था दक्षिणी अफ्रीका, जिसकी वजह से ये ब्रिक से ब्रिक्स बन गया। S फॉर साउथ अफ्रीका। ब्रिक के जो ये 4 देश थे जो स्थापना के समय थे, ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चीन, ये चारों देश बहुत बड़ी विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं होंगी। ऐसा मानना इनका कि 2050 तक ब्रिक के चारों देश की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी 4 अर्थव्यवस्थाएं होंगी। ब्रिक के जो ये 4 देश हैं वो संपूर्ण विश्व के 25% भूभाग, यानी भूभाग के हिसाब से देखें तो 25% पूरे विश्व का, और जनसंख्या के हिसाब से 40% जनसंख्या का, पूरे विश्व की 40% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये चारों ही देश पूरे विश्व में सबसे बड़ी और सबसे तेज गति से विकसित होने वाली बाजार और अर्थव्यवस्थाएं हैं। ब्रिक देशों का जो प्रथम शिखर सम्मेलन था, शिखर सम्मेलन क्या होता है? राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन। इनका जो प्रथम शिखर सम्मेलन था वो 16 जून 2009 को येकातेरिनबर्ग यानी रूस में हुआ था, जिसमें सदस्य देशों के बीच जो वार्ता हुई उसका मुख्य फोकस था वर्तमान वैश्विक आर्थिक संकट का मुकाबला करना। क्या था मुख्य बिंदु चर्चा का? वैश्विक आर्थिक संकट का मुकाबला करना और चारों देशों के बीच भविष्य में बेहतर तालमेल स्थापित करना। ब्रिक का दूसरा शिखर सम्मेलन 15 अप्रैल 2010 को ब्रासीलिया में हुआ था। ब्रासीलिया कहाँ है? ब्राज़ील में। इस सम्मेलन में सदस्य देशों के बीच ऊर्जा, व्यापार, निवेश, खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग, विज्ञान, तकनीकी और आधारभूत ढांचे के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग के क्षेत्र में मिलकर कार्य करने की आवश्यकताओं पर बल दिया गया। फिर 2011 में, अप्रैल 2011 में इसका तीसरा शिखर सम्मेलन हुआ और इसमें ये ब्रिक्स से ये संगठन ब्रिक्स बन गया और साउथ अफ्रीका को भी इसका सदस्य बना लिया गया। ये तीसरा शिखर सम्मेलन चीन के हेनान प्रांत के सान्या सिटी में हुआ था और इसमें ब्रिक्स में रूपांतरित हो गया। अब इसके 5 सदस्य देश हो गए, साउथ अफ्रीका को और शामिल कर लिया गया। ब्रिक्स का जो चौथा शिखर सम्मेलन था वो 2012 में नई दिल्ली में हुआ था और इसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रोजगार, जल, ईंधन, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण और आतंकवाद सहित 10 ऐसे मुद्दे गिनाए जो ब्रिक्स के सभी सदस्यों के लिए चिंता के विषय थे। तो चौथा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ ब्रिक्स का? वो हुआ नई दिल्ली, भारत में। और फिर इसी तरीके से छठा जो शिखर सम्मेलन था उसका महत्वपूर्ण विषय था समावेशी विकास स्थायी समाधान। समावेशी विकास स्थायी समाधान। सम्मेलन की उपलब्धि ये थी कि इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की चर्चा की गई, जिसका मुख्यालय संघाई में होगा और उसका प्रथम अध्यक्ष
भारत होगा। तो ये अचीवमेंट था छठे शिखर सम्मेलन का, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना। और 7वां शिखर सम्मेलन 2015 में हुआ और इसका विषय क्या था? ब्रिक्स भागीदारी वैश्विक विकास के लिए मजबूत कारक। और इस शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के प्रायोजकों, गुटों या देशों में बगैर किसी भेदभाव के इसके विरुद्ध एकजुटता के साथ लड़ने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, सुरक्षा परिषद में सुधार जैसे मुद्दों पर ब्रिक्स देशों में एक समान रणनीति अपनाने पर बल दिया। इसके अतिरिक्त गरीबी उन्मूलन, अशिक्षा, युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, जल संरक्षण, आवर्जन, कृषि क्षेत्र में ध्यान देने पर बल दिया। 9वां शिखर सम्मेलन चीन के शियामेन शहर में हुआ। उसमें उसका जो उद्देश्य था या ध्येय वाक्य था इस शिखर सम्मेलन का, वो था बेहतर भविष्य के लिए मजबूत साझेदारी, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप फॉर ए ब्राइटर फ्यूचर। और इसमें भी आतंकवाद के विरुद्ध संगठित होकर कार्य करने की बात कही गई और आतंकी संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सहयोग सुनिश्चित किया गया। 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, जिसकी थीम थी अफ्रीका में ब्रिक्स चौथी औद्योगिक क्रांति में समावेशी विकास और साझा समृद्धि के लिए सहयोग। इस प्रकार हमने देखा जो ये क्षेत्रीय सहयोग संगठन होते हैं ये एकजुट हो जाते हैं कुछ विशेष क्षेत्रों में सहयोग के लिए। जो इनकी साझा समस्याएं होती हैं उन क्षेत्रों में सहयोग कर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए या तेजी से विकास करने के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए, ये इनके मुख्य उद्देश्य होते हैं। और जो साझा समस्याएं होती हैं जैसे आतंकवाद या पर्यावरण, उससे निपटने के लिए। इसके अतिरिक्त ये जो क्षेत्रीय सहयोग के संगठन होते हैं इनमें व्यापार, निवेश, इन पर भी बल दिया जाता है और आपस में सहयोग बढ़ाकर तीव्र गति से विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। तो ये जो ब्रिक की जो महत्वपूर्ण देश हैं पांचों, इनकी अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने और क्षेत्र का तेजी से विकास करने, व्यापार, निवेश, विज्ञान, तकनीकी और आधारभूत ढांचे के विकास के लिए और जो भी समस्याएं हैं इस क्षेत्र की जैसे आतंकवाद या ग्लोबल वार्मिंग के क्षेत्र में मिलकर कार्य करना या पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ये पांचों देश मिलकर कार्य करते हैं। धन्यवाद।